इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तत्व और तप ही अंतिम सत्य परम ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ है अर्चना करने वाली, अर्थात वो जो तप और ज्ञान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती है। माता आदि शक्ति का ये रूप अत्यंत भव्य है और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। गुणेश जी, माता अपने स्वरूप में कैसा प्रत्यक्ष रूप धारण करती हैं? माता ब्रह्मचारिणी एक श्वेत वस्त्र से स्वयं को सुशोभित करती हैं। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल स्थित होता है। अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूँ। अपने माता पिता के अपार लाड़ दुलार में माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। माता मैना और राजा हिमावन अपनी लाडली पुत्री को उचित संस्कार प्रदान कर रहे थे, इसीलिए वो अत्यंत सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, किंतु वो नटखट भी थी। राजभवन में उनकी बाल्यावस्था अत्यंत सुखमयी और सुंदर थी। यद्यपि तारकासुर ने जिस प्रकार पूर्व में उनके अंत हेतु अट्टासुर को भेजा था, उसी प्रकार इस अवधि में भी वो अनेकों असुरों को निरंतर भेजता रहा, किंतु वो असुर सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित रक्षा कवच को नहीं भेज सके और माता इन सभी आक्रमणों से पूर्णतः सुरक्षित और अनभिज्ञ थी। लौटा क्यों नहीं अट्टासुर अभी तक? महाराज, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अट्टासुर का अंत हो गया है। अंत हो गया अट्टासुर का? तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं हम? अन्य असुरों को भेजो अभी। जाओ, अंत कर दो शक्ति का जिसने उस राजभवन को अपना निवास बनाया है। जाओ। तारकासुर भयंकर से भयंकर असुरों को भेजता गया और एक एक कर उन सभी असुरों का अंत होता गया। अंततः तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयं अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। अब स्वयं देखता हूं मैं कौन है ये मायावी शक्ति जिसने मेरे अनेकों असुरों को क्षति पहुंचाई है। पुत्री पार्वती, लो, पकड़ो इस कंदूक को। अरे वाह, अति उत्तम पुत्री पार्वती। अंत होगा आज उस शक्ति का जो मेरे काल को जन्म देने हेतु जन्मी है। अभी मिटा दूंगा मैं उसे, बढ़ने नहीं दूंगा ये संकट। ये
दुष्ट तारकासुर तो यहाँ पर भी पहुंच गए। कहीं ये राजा हिमावंत के राजभवन पहुंचकर कहीं कोई अनर्थ न कर दे। निश्चिंत रहिए देवराजेंद्र, अब वहां कोई और अनर्थ नहीं होगा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। कहाँ गया ये राजभवन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्री हरि नारायण ने अपनी विष्णु माया के प्रभाव से महाराज हिमावन के राजभवन को अदृश्य कर दिया और इसी कारण वो तारकासुर उसे ढूंढने में असमर्थ हो गया। जब थक गया तो अंततः वो निराश होकर लौट गया और देखते ही देखते माता शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु पर पहुंच गई। अब आएगा क्रीड़ा का आनंद मुझे। पार्वती को मैं हिम कंदुक से सताऊंगी, देखना। पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, पार्वती, पार्वती कहाँ हो? सखी जया और विजया कितने भी प्रयास कर लो, इस क्रीड़ा में मुझे नहीं परास्त कर सकोगी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, विजया, तुम उस दिशा में जाके ढूंढो, मैं इस दिशा में जाती हूँ, ठीक है? पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, 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 कहाँ चली गई? पार्वती, विजया, पार्वती मिली? नहीं, तुम्हें मिली? पार्वती, पार्वती, तुम दोनों तो मुझे सताने चली थी ना, फिर क्या हुआ? पार्वती, अब तुम हमसे नहीं बचोगी। पार्वती कहाँ है? पार्वती, 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 ईश्वर की लीला अपरंपार है, किंतु समय के चक्र का पालन करना वो भी नहीं भूलते।